आपको इन टीचर्स के बारे में किसने बताया? मेरी सिस्टर ऑलरेडी कर चुकी थी आपकी बहन अभी कहाँ पर है? आईआईटी दिल्ली में। तो अगर आपकी एक डेली रूटीन की बात करें, क्योंकि आपने 9th से पढ़ाई करी है, 9th 10th में और 11th 12th में आपका क्या रूटीन रहा? और ऐसा कभी डिस्ट्रैक्शन कभी फील हुए हो कि यार पढ़ते हुए बीच में मोबाइल मिल गया, मोबाइल पे सोशल मीडिया देख लिया? मैंने तो बहुत चीज़ें ट्राई की थी। कभी कभी स्काई सर को अपना स्क्रीन टाइम मिलना, या फिर मेरे फादर थे वो मेरे से मेरा फ़ोन ले लेते थे जब भी मैं घर पे होती थी। मैं खुद ही कहती थी ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। रिस्क लेने वाली बात होगी तो सर को ही भेजना नहीं। मैं खुद को अपने दूसरों के साथ ज़्यादा कंपेयर करती थी, तो सर ने मेरे को बताया कि अब जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो आप उसी पे ही फोकस किया करो। बीइंग अ गर्ल एस्पिरेंट, कुछ ऐसा चैलेंज आपको लगा? खुद के लिए मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था लड़कियों में। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम IIT जेईई के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से आपकी ड्रीम करियर की एक जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। और हमारे साथ आज यहाँ पर मुग्धा नाम की बच्ची हमारे साथ है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2122 आई थी जेईई मेंस के अंदर और 3114 आई थी जेईई एडवांस के अंदर। तो मुग्धा, वेलकम, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एक बार अपने बारे में हम बताइए। मेरा नाम मुग्धा है। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर ललित मोहन बंसल और मदर डॉक्टर मीनाक्षी बंसल। फादर ऑर्थोपेडिशियन और मदर गायनेकोलॉजिस्ट है। ओके, हम लोग हिसार में जिंदल चौक के पास रहते हैं। ठीक है। तो आपको इस रैंक अचीव करने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। और अच्छा हो सकता था। हम एक बार आप सभी बच्चों के लिए जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई। आपने क्लास 9th में पढ़ना स्टार्ट किया कोचिंग से, या क्लास 11th में पढ़ना स्टार्ट किया? तो एक बार आप बच्चों को बताइए कौन से समय पर ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और क्या बेटर रहता है बच्चों के लिए। मैंने पर्सनली क्लास 9th में जर्नी स्टार्ट की थी। आप क्लास 9th से भी शुरू कर सकते हैं, क्लास 11 से भी। ओके। जो क्लास 9th में शुरू करते हैं उन्हें बस फर्स्ट के मंथ्स में इतना शॉक नहीं लगता है जितना क्लास 11th 11th वालों वालों को? को लगता है। ओके। तो शौक किस तरह का, मतलब बहुत मुश्किल लगती हैं चीजें, आसान हो हाँ, जाती हैं, कैसे? थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सडन चेंज आता है, आपको 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है, तो इसलिए। तो यानी आप कहना चाहती हैं कि क्लास 9 से स्टार्ट करने की वजह से क्लास 11th के अंदर कुछ फायदा मिल जाता है हम हाँ, लोग को। तो ये फायदा लॉन्ग टर्म रहता है या बस स्टार्टिंग के इनिशियल शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए रहता है? लॉन्ग टर्म तो नहीं, ओके, स्टार्टिंग के लिए इट्स गुड। ठीक है। तो आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करी अपनी? मैंने 9th में स्काई केम एजुकेशन से केमिस्ट्री केमिस्ट्री के की लिए, थी। ठीक है। हाँ, फिजिक्स में संग्राम सर है ओके, हिसार में, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है। और मैथ्स? मैथ्स के लिए नहीं किया। मैथ्स आपने 11th में पढ़ी। हाँ, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? 11th में मैथ्स V2 सर वरुण सर, ओके। और फिजिक्स लीना मैम, और केमिस्ट्री स्काई सर। तो आपको इन टीचर्स के बारे में किसने बताया? कहाँ से आपको पता लगा कि इन टीचर से पढ़ के मुझे अच्छा एक पाथ मिल सकता है अपने इस गोल के लिए? मेरी सिस्टर ऑलरेडी कर चुकी थी, ओके, तो उसके यही टीचर्स थे, तो मैंने भी सेम टीचर्स। यस आपकी किया। बहन अभी कहाँ पर है? आईआईटी दिल्ली में। IIT दिल्ली में। हाँ, वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आजकल बहुत सारे बड़े-बड़े हब्स हैं कोचिंग के, है ना? तो हिसार में रहकर इंडिविजुअल टीचर से पढ़ने का कुछ क्या डिसीजन या क्या फैक्टर्स रहे आपने उनको चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय सिस्टर। ठीक है, सेकंड, इंडिविजुअल टीचर से भी इक्वली पर्सनल अटेंशन मिलता है। ठीक है, मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि एक ही टीचर रहता है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि एक डाउट बच्चों को रहेगा कि कोचिंग के अंदर क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सेशंस रहेंगे। बच्चा गया, क्लास करके आ गया। इंडिविजुअल वाले कैसे इसको मैनेज करते हैं कोऑर्डिनेशन को? सारी हम एक बार जाते हैं और सारी क्लासेस का टाइम क्लैश नहीं होता है। यहाँ पे ओके, टीचर्स ने ऐसा रूल बना रखा है कि मैथ्स की क्लासेस एक टाइम पे होंगी, फिजिक्स ओके। की क्लासेस एक टाइम पे होंगी, और केमिस्ट्री की भी एक टाइम तो पे, तो वो स्लॉट्स सारी हमारे वन गो में हो जाती स्लॉट्स है। हमारे बना रखे हैं हाँ, सबने, ठीक है। तो इसकी क्लास क्लैश नहीं होती है। हाँ। किसी को डाउट्स पूछने हो, मॉक टेस्ट करना हो, तो वहाँ पर फिर कैसे होता है? डाउट्स के लिए हर क्लास के बाद 15 मिनट्स हर टीचर अपना सारे बच्चों के लिए फ्री ओपन रखते हैं। करते हैं। हाँ, बढ़िया। तो आप एक बार अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो भी सोर्सेज रहे वो बताएंगे सबको, बच्चों को, कि कैसे आपने फिजिक्स पढ़ी, कहाँ से आपने केमिस्ट्री करी और कहाँ से आपने मैथ्स किया? फिजिक्स मैंने लीना ट्यूटोरियल से किया।
मैम का सारा स्टडी मटेरियल बहुत एक्सटेंसिव था, कुछ बुक्स कराई मैम ने जैसे सेंगेज, एच.सी. वर्मा। केमिस्ट्री में स्काई सर ने अपना खुद का मटेरियल दिया और उनके मटेरियल इज़ मोर देन इनफ। और वी2 सर ने भी खुद की डीपीपीस दी और बच्चों को सेंगेज कराई। तो टेस्ट ये लोग अपने इंडिविजुअल लिया करते थे या पीसीएम के फुल टेस्ट भी दे पाए थे कहीं पर? सारे इंडिविजुअल टेस्ट तो करते थे और टीचर्स कोऑर्डिनेट करके पीसीएम के फुल टेस्ट भी रखवाते। ओके, तो मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि पूरा टेस्ट हमने दिया ही नहीं है, एक्सपोज़र हमें हाँ पूरा मिला उस हाँ। चीज़ का। ठीक है। तो अगर आपकी एक डेली रूटीन की बात करें क्योंकि आपने 9th से पढ़ाई करी है, 9th 10th में और फिर 11th 12th में आपका क्या रूटीन रहा दिन भर का? मतलब कितने घंटे आपने क्लासेस के अलावा पढ़ाई को दिए ताकि बच्चा एक सक्सेसफुल रैंक निकाल सके इस एग्ज़ाम के अंदर? 9 10th में तो आई वाज नॉट दैट सीरियस, ओके। लेकिन 11 12th में स्टार्टिंग ऑफ द डे से ही स्टार्टिंग में ही उठ के अपना सब कुछ करके 7 o'clock उठ के अपना पढ़ाई शुरू कर दी और 12 बजे से क्लासेस होती थी, फिर 12 to 4 क्लास चलती थी, फिर उसके बाद वहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लासेस के अलावा अगर बच्चा 6-7 घंटे पढ़ लेता है तो सफिशिएंट है वो। हाँ। ठीक है। तो इसमें जो क्लासेस रहती थी, उस क्लासेस में कई बार होता है कि यार मैं डेली तीनों चीज़ें मैनेज से नहीं कर पाता। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। तो क्या करे बच्चा इसमें कि 2-2 सब्जेक्ट्स को बाँट ले या तीनों साथ में ही करने ज़रूरी हैं? किस तरीके से बच्चा कवर करे चीज़ों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का जितना होमवर्क मिल रहा है उतना तो कर लो, वो हो जाता है एक दिन में। अच्छा। लेकिन आपको जैसे एक्स्ट्रा नोट्स रिवाइज करने होते हैं तो ऐसे कर लो कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स को मान लो किसी एक को ज़्यादा टाइम दे दिया, वैसे अल्टरनेट डेज हर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम तो दे दो। एंड ऑफ द वीक में वो सारा बैलेंस हो हाँ। जाएगा हमारा। ओके। तो जनरली लोग इसमें सजेस्ट करते हैं कि पहले मेंस की तैयारी करो या एडवांस की तैयारी करो या साथ में रखो। तो आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहती है इसके अंदर? साथ में रखना। साथ में। हाँ। तो ऐसा हमेशा होता होगा कि आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ के किसी टॉपिक को, लेट्स से हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपने केमिस्ट्री को पढ़ा, उसका कोई टॉपिक था, मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 11th का फर्स्ट हाँ। टॉपिक है। तो बच्चे ने उसके अंदर जब क्लास नोट्स के सवाल करे, उसके बाद डायरेक्टली एडवांस के सवाल करने में सक्षम है बच्चा या उसको अलग से कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले? हमारे स्काई सर ने तो नोट्स के बाद एक मेंस लेवल डीपीपी और मेंस लेवल बुकलेट करने के बाद एक हम्म। एडवांस क्लास होती थी जिसमें सर खुद कराते हैं कुछ एडवांस के क्वेश्चंस ताकि ओके। हमें प्रैक्टिस हो जाए, और फिर उसके बाद होमवर्क मिलता था तो हमारे लिए आसान होता था करना। ठीक है। और ऐसा कभी डिस्ट्रैक्शंस कभी फील हुए हो कि यार पढ़ते हुए बीच में मोबाइल मिल गया, मोबाइल पे सोशल मीडिया देख लिया या मान लो गेम खेल लिया, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? मैंने तो बहुत चीज़ें ट्राई की थी, कभी कभी स्काई सर को अपना स्क्रीन टाइम देना या फिर मेरे फादर थे वो मेरे से मेरा फ़ोन ले लेते थे जब भी मैं घर पे होती थी। हम्म। मैं खुद ही कहती थी ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो उस स्क्रीन टाइम से मतलब सर से कभी डांट वांट पड़ी हो हाँ। कि यार इतना टाइम क्यों स्क्रीन पे लगाते हो, ऐसा कुछ हुआ? मतलब एक्सप्लेन करना होता था कि फिर अगर सर को ही भेजे तो खुद ही कॉशियस रहते थे कि इतना टाइम नहीं लगाना रिस्क स्क्रीन लेने टाइम। वाली बात होगी तो सर हाँ। को ही भेजना नहीं। चलो, मान लेते हैं किसी टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स नहीं आए। हाँ। जनरली होता है कि आपके एक टेस्ट में मार्क्स आए हैं, अगले में डाउन हो गए, अगले में हो सकता है और डाउन हो या ऊपर नहीं चलता रहेंगे। तो उन टेस्ट के अंदर जहाँ मार्क्स अच्छे आए हैं, हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हम प्रिपरेशन आगे भी करते रहते हैं बढ़िया से। लेकिन कई बार जब बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं, तो फिर उस एनर्जी को वापस रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे के अंदर बच्चा कैसे बच के आए? आप ये बच्चों को समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट को पूरी तरह एनालाइज करना कि क्या क्या मिस्टेक्स की। ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं कि सिली मिस्टेक्स होती हैं, आपको पता होता है कि आप कर सकते हो, तो वो अगली बार ध्यान रखना उन सिली सिली मिस्टेक्स जैसे किस तरह की रह सकती हैं? जैसे यूनिट्स गलत पढ़ लिए, ओके। क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी जगह कोई और आंसर दे दिया, ओके। उनको किसी एक कॉपी बना लेना जिनमें सिली मिस्टेक्स लिख ली सारी। या अ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने हाँ। थोड़ी बहुत। हाँ। ठीक है। और जो ये टेस्ट आपके रहते थे, जो भी आपने इन 2 साल में टेस्ट दिए, 11th-12th में मैं बात करूँगा मेनली, तो उनका लेवल और आप जो अभी एडवांस का पेपर दे के आए हो, उससे पहले मेंस का पेपर दिया, तो उनके लेवल में कितना डिफरेंस था? जो यहाँ पे सर लोगों ने कराया आपको, ठीक है? और या मैम ने कराया आपको और बाद में जो आपने टेस्ट एक्चुअल में दिया, तो कितना डिफरेंस था उसमें क्वेश्चंस के लेवल का, क्वेश्चंस के टाइप का, वो कैसा आप बता सकते हैं एक बार? ऑलमोस्ट सेम ही था। अच्छा। मैं कुछ टेस्ट तो और भी अच्छे लेवल के कराए सर ने ताकि हमारा एडवांस में हमें शॉक ना लगे हुँ, हुँ। कि हमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं, तो हमें आसान लगे कंपैरेटिवली। तो जनरली जैसे कई बार बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ भी आती हैं, हाँ। अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स की भी आती हैं। आपने कभी उनकी तरफ जाने की कोशिश करी? सोचा था लेकिन
जो इंडिविजुअल टीचर्स थे वो इतने टेस्ट करा रहे थे कि सफिशिएंट टाइम नहीं रहता था कि आप एक और टेस्ट सीरीज लो। और ये टेस्ट सफिशिएंट थे आपकी हाँ प्रिपरेशन के हाँ। लिए? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हम अगर इसमें बात करें कुछ कॉमन गलतियां जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज बता सकती हैं आप, या जैसे मान लीजिए मैं केमिस्ट्री की बात करूं, हाँ तो केमिस्ट्री में हमारे 3 केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तीनों को पढ़ने का और करने का तरीका जनरली अलग रहता है। फिजिकल में आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, अकॉर्डिंगली आपकी कैलकुलेशन भी ठीक रहनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर हम चीज़ें याद करते हैं या कुछ चीज़ समझते भी हैं। ऑर्गेनिक के अंदर ऐसा कहा जाता है कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक अगर ऑर्गेनिक पूरी आती है तो आप अच्छा कर पाओगे। क्या ये बात सच है या बस कहने को कह दिया किसी ने? नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीजें याद करते हुए जाना होता है। ठीक है। सारे टीचर्स आपको मतलब बताते भी हैं कि स्टार्टिंग से याद करो, ताकि क्योंकि पूरी कनेक्टेड होती है हम्म। तो आपको ढंग से याद होना चाहिए बेसिक्स, ताकि आप आगे भी के भी सॉल्व कर पाओ। और अगर कोई बच्चा भूल जाए बीच में इसमें तो? वो रिवीजन स्टार्ट में करनी पड़ती है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो और जैसे ही ज्यादा टाइम हो गया रिवाइज किया, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। तो ऐसा कभी हुआ कि सर ने कुछ काम दिया था और आप ऑब्वियसली पिछला कुछ नहीं पढ़ के गए और वो पूछा गया तो याद नहीं आया, तो डांट वांट कभी पड़ी है स्काई सर से? नहीं, नहीं? मुझे तो अभी तक नहीं। ऐसा मुझे सुनने में आया था स्काई सर काफी डांटते रहते हैं। वो क्लास में अपने वाइवाज लेते हैं, हम्म। लेकिन मेरा ऐसे कभी चांस नहीं तो आया। वाइवास में सर कैसे खड़ा करके कुछ डांटते वाटते हैं या सिर्फ खड़ा करके सवाल पूछते हैं। वो प्लान्ड होते हैं या सरप्राइज लेते हैं सर ऐसे इसको? सरप्राइज भी लेते हैं, कभी कभी बता देते हैं कि अगली क्लास में वाइवा लेंगे। ठीक है। और इसमें अगर आपको मान लो कभी कहीं दिक्कत आए, कोई रुकावट आए, तो सर ने आपकी कभी हेल्प करी हो या कुछ ऐसा आपको बताया हो कि यार आप ये ऐसा करोगे तो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, ऐसी कोई सर की स्ट्रैटेजी या गाइडेंस आपको कभी काम आई हो लाइफ में इन 2 साल की प्रिपरेशन में हाँ, मेनली तो? और हमेशा कोई भी दिक्कत आती थी तो सर अवेलेबल होते थे। ओके। और जैसे मैं खुद को अपने दूसरों के साथ ज़्यादा कंपेयर करती थी, तो सर ने मेरे को बताया कि अब जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो आप उसी पे ही फोकस किया करो, और जो आप कर सकते हो उस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। आपने कंपेयर करने वाली बात यहाँ पर कही, इससे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बीइंग अ गर्ल एस्पिरेंट, कई बार ऐसा बहुत चैलेंजिंग लगता है कि यार मैं लड़की हूँ, मैं कैसे चीज़ें कॉप अप करूँगी साथ में, तो कुछ ऐसा चैलेंज आपको लगा कि जो लड़के जनरली फेस करते हैं या हमें आपको लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है इस प्रिपरेशन के दौरान, कुछ भी ऐसा कुछ लगा हो आपको इस जर्नी के दौरान? जैसे मैं खुद के लिए, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था लड़कियों में, ओके। तो मेरे को कभी कभी लोनली लगता था, लेकिन फिर आप मैंने अपने दोस्त बनाए लड़कों में हम्म। ताकि कुछ डिस्कशन कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे अकेले तो आप किसी से कोई डिस्कस नहीं कर तो पाओगे। मतलब आपको इसके अंदर पीयर ग्रुप अच्छा चाहिए साथ में। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो स्काई सर के लिए कुछ फाइनल शब्द अगर आप कहना चाहें इसके अंदर कि सर ने, ऑब्वियसली देखो आप 9 से सर के साथ कनेक्टेड हो, 4 साल में तो बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है टीचर स्टूडेंट का। कुछ ऐसा सर की कोई बात, कोई किस्सा जो हमेशा याद रहा हो, या फिर सर किसी बच्चे को बार बार कहते हो, ऐसा कुछ किस्सा सर का हो, फनी मोमेंट कुछ? नहीं, सर बहुत फनी और जोक्स करते रहते हैं क्लास में। अच्छा। सारे क्लास के वो मोमेंट्स याद रहते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा सुनने में आया था स्काई सर का कि वो डांटते भी बहुत हैं अगर काम नहीं करते बच्चे तो। जो सीरियस नहीं होता उसको लाइन पे लाने के लिए सर थोड़ा डांट देते हैं। चलो ठीक है। कुछ हम लास्ट सवाल बच्चों के जो कॉमन डाउट्स रहते हैं उनको आंसर करके और इसको वाइंड अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई बच्चा 11th में आया पढ़ने और स्टार्टिंग में क्योंकि नया नया आता है, बहुत जोश होता है, तो हो सकता है कि शुरू में वो चीज़ें ट्रैक पे रहें, बट इवेंचुअली लाइक आई सेड कि टेस्ट हाँ। खराब हो गया या बीमार हो गए या कहीं चले गए, आपने क्लासेस छोड़ दी, तो प्रिपरेशन धीरे 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 डाउन होने लग जाती है। इस जर्नी में अगर कोई आपकी हेल्प कर दे तो समझ आता है, वरना मोस्टली बच्चा डाउनग्रेड हो जाता है कि यार मैं अब शायद नहीं कर पाऊंगा। तो 12th में आके वो बच्चा 11th कैसे वापस अपने साथ में रिवाइव करे, क्योंकि 12th तो बोर्ड्स की क्लास है, उसके अलग पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्या किया जा सकता है कि बच्चा 11th भी साथ साथ कवर करता रहे और 12th भी खराब ना होने दे अपनी? हमारे केमिस्ट्री में तो क्विजेज होती थी, ताकि जो 11th के टॉपिक्स थे उनकी, ताकि हमारी सारी रिवाइज होती रहे 11th। फिजिक्स के लिए भी हम कोई डे असाइन कर लें ताकि उस पे हम कोई 11th के टॉपिक के क्वेश्चंस कर लें ताकि वो रिवाइज हो जाए। तो इसमें सर लोगों ने आपकी हेल्प करी इस प्लान के अंदर या खुद से बनाते थे आप लोग? केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में तो स्काई सर ने खुद शेड्यूल दिया हुआ था। ठीक है, बाकी में आप खुद करते थे? फिजिक्स में भी टेस्ट होते थे शेड्यूल ठीक है। वाइज। तो फाइनल वर्ड्स आप कुछ बताना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो जस्ट स्टार्ट करने वाले अपनी जर्नी? आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए या इनिशियली ऐसी कोई गलती ना करें, कुछ अच्छा स्टार्ट जिससे वो कर सके?
क्योंकि देखो 2 साल तक टिके रहना एक एग्ज़ाम के लिए आसान नहीं होता, है ना? वैसे भी इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है ये। तो कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ गाइडेंस आप उनको देना चाहें जो आपके जूनियर होंगे, क्या पता कल को आपकी आईआईटी में ही आएँ वो, तो क्या आप उनको गाइड करना चाहती हैं? कि मतलब इन 2 सालों में चाहे रैंक आए या ना आए, आप कुछ सीखोगे तो ज़रूर और वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मुग्धा।